हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉलेज नैक। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 says L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखिए क्वेश्चन में हमें ये दो लाइंस दे रखी है L और M। L ये लाइन है और M ये लाइन है, और ये बता रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखिए L अगर M के पैरेलल है तो बट ऑब्वियस हुआ कि AD जो है BC के पैरेलल हुआ। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, L इज पैरेलल टू M, दिस इम्प्लाइज टू AD इज पैरेलल टू BC। आगे क्या दे रखा है देखिए, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P ये लाइन है, Q ये लाइन है, तो हमें ये दे रखा है कि P जो है वो Q के पैरेलल है। अब अगर P Q के पैरेलल है तो आप देखिए AB जो है लाइन P का पार्ट है और DC जो है लाइन Q का पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC। सिंपल। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CDA यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अब सबसे पहले देखिए हमने ये लिखा कि AD जो है BC के पैरेलल है और AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसी तरह से ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर्स, ये पेयर और ये पेयर दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल भी होगी, एंड इसी तरह से BC और AD भी आपके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो रीजन हो गया साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसे अपोजिट साइड्स भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए ये इक्वल हो गए। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम तीन तीन पैरामीटर्स को इक्वल रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए हमने AB को CD के इक्वल प्रूव किया अभी ऊपर, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD और रीजन में हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। दूसरी चीज देखिए BC इज इक्वल टू AD, ये भी हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, तो इसका रीजन भी यही हो जाएगा प्रूव्ड अबव। तीसरी चीज देखिए ये AC जो लाइन हम देख रहे हैं ये इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो AC इज इक्वल टू AC और रीजन कॉमन लाइन। तो तीन पैरामीटर्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। और क्राइटेरिया कौन सा रहेगा देखिए, साइड साइड साइड। हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल प्रूव करी है, तो क्राइटेरिया हो गया हमारा SSS। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. देखिए सबसे पहले
हमें इसमें एक ये लाइन गिवन है L, दिस इज अ लाइन L, और ये लाइन जो है एंगल ए की बाइसेक्टर है। देखिए एंगल ए हमारा ये है, एंगल ए के दो पार्ट्स कौन से हैं, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, दोनों एंगल्स एक्चुअली इक्वल हैं। और क्या दे रखा है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, बीपी और बीक्यू ये लाइन ये भी परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल 90 है, और बीक्यू भी परपेंडिकुलर है यानी कि ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, एक ये वाला ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करूं तो ए बी क्यू, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है ए बी बी। अब देखिए इसमें सबसे पहले एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। जो ये एंगल है ये 90 हमें गिवन है और ये एंगल भी हमें 90 गिवन है, तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है फिगर में, क्योंकि हमें गिवन था एल जो है एंगल ए की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। और रीजन क्या होगा इसका, सिंस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए क्यू, ये इसका रीजन है। अब तीसरी चीज देखिए, ए बी लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये वाली, तो ये लाइन इसके इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी और रीजन अ कॉमन लाइन। तो अब हमने दोनों ट्रायंगल्स के तीन पैरामीटर्स को इक्वल कर दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। और क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, देखिए एंगल साइड, या हम लिख सकते हैं ए एस। तो ये क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बीपी जो इस ट्रायंगल का पार्ट है और बीक्यू जो इस ट्रायंगल का पार्ट है वो दोनों भी हमारे इक्वल होंगे। देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, जो हमारा सेकंड पार्ट था, और इसका रीजन है सीपी सीटी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट के आंसर में ही आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। और आगे इन्होंने ये भी लिखा था, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A। इसका मतलब है देखिए एंगल A हमारा ये है, इसके दो आर्म्स हैं AQ और AP। हमें प्रूव करना है कि B जो है AQ से भी उतनी दूर है जितना दूर AP से है, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल प्रूव करना है। वही बात है कि BQ को हमें BP के इक्वल प्रूव करना है। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। ये हमें एक फिगर गिवन है और इसमें कह रहे हैं ये AC, ये वाली लाइन जो है हमारी ये इक्वल है AE के, ये चीज़ हमें गिवन है। फिर वो कह रहे हैं AB इज इक्वल टू AD। ये जो AB लाइन है ये हमारी इक्वल है AD लाइन की, ये दो लाइंस इक्वल और ये दो लाइंस इक्वल। फिर वो कह रहे हैं एंगल BAD, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC,
दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल गिवन है। शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब हमें बी सी को डी ई के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो एंगल्स इक्वल गिवन है हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये हमें गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल डी ए सी, इसको हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखिए हमें मालूम है कोई भी चीज़ हमारे पास इक्वल हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं और इधर भी मैं 1 ऐड कर दूं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ये सिंपल मैथ्स का लॉजिक है। तो इसी तरह से इस लॉजिक को हमने एंगल्स पे अप्लाई कर दिया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, जो सेंटर में एंगल है वो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया और वो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। तो अब इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। तो फिगर में देखिए अगर एंगल बी ए डी इस एंगल में मैं इस एंगल को ऐड करूं तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, बी ए सी। ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। दिस प्लस दिस बिकम्स दिस। तो ये हमारा बन गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अब इसे देखिए ये एंगल ई ए सी इतना पार्ट था, इसमें हमने ये पार्ट ऐड करा तो ये हमारा इतना पार्ट बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी ए ई, एंगल डी ए ई। बस यही इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक है जो हमें अप्लाई करनी है। आप याद रखिए जो दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन है उनके बीच का जो एंगल है वो हमें दोनों एंगल्स में ऐड करना है और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देंगे। तो अब देखिए अब हमें BC को DE के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए BC देखिए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABC ट्रायंगल में। तो अब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे ABC क्योंकि BC ABC ट्रायंगल में आ रहा है। दूसरी लाइन हमारे पास है DE, ये वाली लाइन DE कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ADE में। तो हम लिखेंगे एंड ट्रायंगल ADE। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के तीन तीन पैरामीटर्स हम इक्वल प्रूव करेंगे। क्या लेंगे हम, देखिए एक तो हमें AB इक्वल गिवन है AD के। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको फिर से एक बार मैं आपको रफ में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसको ABC ये वाला ट्रायंगल है हमारा और दूसरा हमने लिया है ADE। क्वेश्चन में हमें गिवन था AB AD के इक्वल है। तो सबसे पहली चीज़ हम यही लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD गिवन। दूसरा पैरामीटर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। ये हमने अभी अभी ऊपर प्रूव कर दिया है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE proved above। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और तीसरी चीज देखिए हम क्या लेंगे, AC और AE, ये भी हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन थी। तो ये लाइन हमारी इस लाइन के इक्वल है। AC इज इक्वल टू AE, रीजन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल के तीन पैरामीटर्स को इक्वल रख दिया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। और क्राइटेरिया कौन सा होगा, देखिए साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। तो क्राइटेरिया हो गया हमारा SAE।
एस। और जब दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो देखिए ये जो साइड है बी सी और ये जो साइड है इस ट्राइंगल की डी ई, ये भी आपस में इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके बाद हम सी पी सी टी अप्लाई कर सकते हैं, और सी पी सी टी में हम उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स या एंगल्स को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, दैट बी सी इज इक्वल टू डी, जो हमने प्रूव कर दिया। होपफुली आपको इन तीनों क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।